हेलो स्टूडेंट्स। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सेकंड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अर्थात स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। ये इसकी हमने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको आप पहले समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि हम मान लेते हैं कि ये कोई गुड कंडक्टर है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको पता है कि जब किसी हम कंडक्टर को, गुड कंडक्टर को अर्थात चालक को हम कोई आवेश देते हैं, कोई चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये आवेश का गुण होता है, चार्ज का गुण होता है। तो इसके चारों ओर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने आपको बताया था कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जब ये हमने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं जो सदैव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं। इन सब बातों को हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं और अब तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, ये कोई गुड कंडक्टर है और इस पर एक समान रूप से ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चारों ओर इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। हम एक कल्पना करते हैं कि इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत दूरी पर ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है। फिर समझिए सिचुएशन, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि ये कोई चालक है, कंडक्टर है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके चारों ओर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अनंत पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है। इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अनंत दूरी पर है इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ला रहे हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ला रहे हैं, ये बिंदु P है, यहाँ पर लाएंगे इसको। देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस P बिंदु तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए जो वर्क करते हैं वो है कैपिटल W और परीक्षण आवेश कितना है Q0। तो जो वैद्युत विभव है जिसको हम V से प्रकट करते हैं वो हो जाएगा W/Q0। मतलब आप समझे कि वैद्युत विभव क्या चीज है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य कैपिटल W
तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन इसकी लिखी है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। मान लेते हैं कि जो परीक्षण आवेश है वो Q0 है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर उसे किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, W। तो वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q0। इसकी यूनिट लिख देंगे, यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, ये W अपॉन Q0 है, तो जूल प्रति कूलाम। इसका अपना एक अलग भी मात्रक होता है, अथवा वोल्ट। ओके, अब देखिए वैद्युत विभव की विमा, यहीं पे इसका विमीय सूत्र भी निकाल देंगे। विमीय सूत्र इसी सूत्र से निकाल देंगे। B बराबर W अपॉन Q0 से W क्या चीज़ है, वर्क की विमा कितनी होती है, mL2 T-2, और आवेश की विमा AT। इनको व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगी mL2 T-3 A-1। बस T ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस के 2 हैं तो T-3, A ऊपर जाएगा तो A-1। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पे समझिए कि अभी हमने आपको बताया था कि ये कोई चालक है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, और ये इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र बताया था। देखिए, तो ये कोई चालक है और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर इसका ये वैद्युत क्षेत्र है। हमने यही तो बताया था इस तरीके से। और अनंत से यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया है P, और यहाँ परीक्षण आवेश कितना है, प्लस Q0। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए कि हमको कार्य करना पड़ता है, कार्य प्राप्त नहीं होता है। परीक्षण आवेश पॉजिटिव है और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये, तो जैसे ही हम इसके वैद्युत क्षेत्र में एंटर करेंगे वैसे ही हमको कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये वैद्युत विभव कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर बाय द वे ये सिचुएशन पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव होती, यहाँ पर सभी नेगेटिव चार्ज होता इस तरीके से, तब क्या सिचुएशन होती। तो अनंत से परीक्षण आवेश को हमें यहाँ तक लाने में कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे ही हम इसको यहाँ लाते ही ये स्वतः ही यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगता, तो हमें वर्क जो है वो प्राप्त होता। तब ऐसी स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो निगेटिव होता है। इसे आप एक बार फिर देख लीजिएगा।
ये डेफिनेशन, ये वैद्युत विभव B बराबर होता है W/Q0, मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, और ये इसका विमीय सूत्र।